टू द चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है जर्नल। ओके, तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। या आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आगे जो और भी चैप्टर्स हैं जैसे रेक्टिफिकेशन हो गया और भी आगे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेजर हो गया, उसमें जर्नल का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप ये जो चैप्टर है इसको अच्छे से पढ़ें, बिकॉज दिस इज़ द बेसिक एंड कोर ऑफ योर अकाउंटेंसी, राइट। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है यहाँ पे जर्नल। ओके, आज हम जर्नल की तरफ देखेंगे कि क्या होता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग के साथ, ठीक है, कि एक्चुअल में जो मीनिंग होता है जर्नल का वो क्या होता है। ओके, सो हम पढ़ते हैं। Journal is the basic book of original entry as all the business transactions are recorded for the first time in the journal। तो अगर पहले मैं सिंपल सा आपको बताऊं कि जर्नल क्या होता है, तो जर्नल बेसिकली एक बेसिक बुक होती है, ठीक है। बेसिक बुक होती है मतलब कुछ भी बिजनेस में आया, कुछ भी अगर किसी भी बिजनेस में किसी भी शॉपकीपर है उसने कुछ भी सेल करी, कुछ भी बेचा या कुछ भी उसने खरीदा अपने आगे बेचने के लिए या फिर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, कुछ भी उसने अपने बिजनेस के लिए खरीदा जैसे फर्नीचर या कुछ भी। ओके, एंड अगर उसने आगे कोई चीज़ सेल करी, अपने जो भी चीज़ें हैं जिसका वो बिज़नेस कर रहा है वो अगर उसने सेल करी, तो ये सब चीज़ें ट्रांजैक्शंस होती है। तो जर्नल में ये सिर्फ डेली के ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, हम उसी को ही रिकॉर्ड करते हैं। तो जनरल वो बुक जो होती है जर्नल वो इसी के लिए होती है कि डेली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। ओके, आई होप आपको बेसिक मीनिंग क्लियर हो गया होगा, एक आइडिया हो गया होगा कि एक्चुअल में जर्नल होता क्या है। तो अगर मैं बनाऊँ तो इस तरीके की एक बुक टाइप होती है जर्नल। ओके, इसमें जो कुछ भी एक डेबिट लिख देते हैं एंड क्रेडिट लिख देते हैं, और जो कुछ भी सामान है जो भी बिजनेस परचेज करता है तो वो इस बुक में आता है, या फिर आगे आप सेल करते हो कुछ भी चीज़ों को तो वो इस बुक में लिखा जाता है। तो इट्स अ डेबिट क्रेडिट एक बुक होती है, इसका एक फॉर्मेट भी होता है प्रॉपर्ली कैसे इसको रिकॉर्ड करना है, जो हम आगे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको अच्छे से डेफिनेशन इसकी पढ़ते हैं। तो एक बेसिक ये डेफिनेशन नहीं है, बट मैं आपको बेसिक यहाँ पे बताती हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है। तो जर्नल इज़ द बेसिक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल एक बेसिक बुक होती है जिसमें आप एंट्रीज करते हो सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस का। ओके, और इसमें जो ट्रांजैक्शन है पहली बार रिकॉर्ड होते हैं। मतलब ऐसा होता है ना कि आपने कुछ भी सेल किया या परचेज़ किया, उसको ढंग से आप लिखने के लिए भी एक चीज़ों को आप रिकॉर्ड करते हो, ठीक है, कि मतलब आपको किस तरीके से रिकॉर्ड करना है एक अच्छी सी जगह के लिए एक बुक, एक अच्छी बुक भी आप बनाते हो। बट जर्नल एक रफ बुक आप कह सकते हो जिसमें आप पहली बार सारे ट्रांजेक्शन को रफ तरीके से लिखते हो। बट इस रफली तरीके का भी एक फॉर्मेट होता है जो फॉलो करना होता है, राइट। तो वही लिखा है यहाँ पे, इट्स ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन जनरल बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। अब डबल एंट्री सिस्टम मैंने पहले वीडियोस में आपको बताया है कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होती है, एक सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी होता है, ठीक है, जिसमें जो डेबिट है और क्रेडिट है दोनों की दोनों चीज़ें आप एक साथ रिकॉर्ड करते हो विद द सेम अमाउंट, और दोनों चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए। तो यही होता है डबल एंट्री सिस्टम, और इसका एक प्रिंसिपल्स होते हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं अपने पिछले वीडियोज़ में, ठीक है। तो आप वो वीडियोज़ को देख लेंगे, जिससे कि वो बेसिक्स वीडियोज़ हैं जो हमने अभी तक करे थे, ठीक है। तो यही है कि जर्नल में चीज़ें हम फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं। ओके, और सब उसमें बेसिक वाली चीज़ें, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हो और किसके बेसिस पे बनाते हो, डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे बनाते हो, और इसकी प्रिंसिपल्स भी होती है प्रॉपर, राइट। तो ये एक मिनी मीनिंग हो गया। अब हम इसकी ना डेफिनेशन की तरफ देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होता है। सो जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री और अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो जर्नल क्या होती है, एक बुक ऑफ प्राइम एंट्री। अब प्राइम एंट्री वर्ड यहाँ पे क्यों यूज़ किया गया है, ये जो वर्ड है प्राइम एंट्री यहाँ पे क्यों यूज़ किया गया है, तो इसका बहुत ही ईजी सा मतलब हम कह सकते हैं इसकी वजह से यहाँ पे जो वर्ड है ये प्राइम एंट्री का यूज़ किया गया। क्यों, क्योंकि प्राइम एंट्री, प्राइम वर्ड क्या होता है, पहली बार। तो जर्नल बुक ऑफ प्राइम एंट्री हम इसलिए कहते हैं क्योंकि सारे ट्रांजैक्शंस फर्स्ट टाइम हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसीलिए जर्नल को हम बुक ऑफ प्राइम एंट्री कहते हैं, या फिर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, राइट। ओरिजिनल एंट्री क्यों, क्योंकि ओरिजिनली फर्स्ट टाइम सारे ट्रांजैक्शंस, ओरिजिनल ट्रांजैक्शन सारे जर्नल में रिकॉर्ड होते हैं, तो इसलिए हम इसे बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं, राइट। तो जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री और अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड डेट वाइज एज पर रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब भैया ये रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है, इट्स वेरी इजी, ठीक है, जो हम आगे भी पढ़ेंगे। सो डेबिट एंड क्रेडिट, सो जो भी है हम इसको ना डेबिट और क्रेडिट के बेसिस पे एक रूल्स होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे कि डेबिट क्रेडिट के रूल्स कैसे, तो कैसे रिकॉर्ड करना है, इसका एक तरीका होता है। डेबिट क्रेडिट रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। सो ये बेसिकली हम कह सकते हैं डेली डेट वाइज रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बेसिस पे आप जर्नल को रिकॉर्ड करते हो विथ प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। अब ये क्या है, सो हमने समझ लिया कि डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे यूज़ किया जाता है, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, और सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम डेट वाइज यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, हमने यहाँ पे अभी ऊपर पढ़ा। अब यहाँ पे थर्ड पार्ट जो आता है वो यहाँ
पे बात की जा रही है कि विथ प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच ट्रांजैक्शन कॉल्ड एज नरेशन। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन भी होता है, ठीक है। तो जब आप जर्नल में एंट्रीज करते हो ना, जो हम आगे पढ़ेंगे, उसके नीचे आपको ब्रैकेट में थोड़ा सा लिखना भी होता है कि ये क्या है, किस बारे में है आपने ये एंट्री करी है। सो जैसे कि आपने, जैसे हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो आप लोग ध्यान से सुनना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ भी अपने बिजनेस में परचेज़ किया, राइट। हमने अपने बिजनेस में कुछ भी परचेज़ किया और कैश पर्सन को दे दिया, ठीक है। सो इसकी एंट्री अभी आपको समझ में नहीं आएगी, बट मैं आपको बताती हूँ। इसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। ये इसकी एंट्री होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने परचेज़ किया और हमने कैश दे दिया, तो आपको यहाँ पे ये एंट्री किस बारे में की गई है, तो आपको नीचे यहाँ पे ब्रैकेट में डिस्क्रिप्शन देना होगा इस एंट्री के नीचे, बीइंग परचेज मेड, राइट, बीइंग परचेज मेड एंड कैश गिवन, राइट। इस तरीके से नरेशन होता है, जो कि एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है जो पूरी एंट्री को समराइज करता है नीचे, राइट। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन नरेशन। ये भी एक जर्नल का पार्ट होता है, राइट। एंड द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल इज कॉल्ड एज जर्नलाइजिंग। सो एक अलग से पार्ट, एक यहाँ पे लाइन दी गई है कि ये जो पूरा प्रोसेस होता है इस जर्नल का, हम इसको जर्नलाइजिंग कहते हैं, राइट। इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की प्रोसेस को हम जर्नलाइजिंग कहते हैं, जो कि हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न एज पर दी जर्नल। जो हमने एक बेसिक चीज़ें आपको आई थिंक क्लियर होगी, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ एडवांटेजेस की तरफ कि एडवांटेजेस क्या होते हैं जर्नल की। सो एक ही करके इसको समझते हैं। ओके, एडवांटेजेस ऑफ जर्नल। सो फर्स्ट यहाँ पे गिवन है प्रोवाइड डेट वाइज रिकॉर्ड। सो ऑब्वियसली मैंने जैसे कि आपको बताया कि जर्नल हम डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, ओके। एंड उसके बाद यहाँ पे बोला गया रिड्यूसेस पॉसिबिलिटी ऑफ कमिटिंग एरर्स। ऑब्वियसली अगर कोई भी चीज़ आ रही है, ट्रांजैक्शन आ रहा है, आप उसको डेली बेसिस पे प्रॉपर्ली रफ तरीके से अगर लिखोगे तो एरर्स कम कर देता है। कि अगर आप आगे जाके लेजर, जो कि एक अच्छी प्रॉपर बुक होती है सारी ट्रांजैक्शंस की, उसमें आप रिकॉर्ड करोगे, सो जर्नल में क्या होगा कि जर्नल तो आपको इतना कोई एरर्स के चांसेस कम होंगे, क्योंकि ओरिजिनली आपने पहले रफ तरीके से उसको रिकॉर्ड करा हुआ है जर्नल में, राइट। आगे बढ़ते हैं, ओके। आगे यहाँ पे बात की गई है प्रोवाइड कंप्लीट डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन। सारे ट्रांजैक्शन की कंप्लीट डिटेल होती है, उसमें नरेशन भी होता है, आपका प्रॉपर एंट्रीज की गई होती है, डेट होता है, डेबिट क्रेडिट का अमाउंट होता है, राइट। सो एक एडवांटेज है, पूरा कंप्लीट डिटेल मिल जाता है आपको ट्रांजैक्शन का। फैसिलिटेट्स लेजर पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। डेफिनेटली अब लेजर क्या होता है, सो लेजर क्या होता है, आगे और बुक्स होती हैं, राइट। आपने परचेज की कोई चीज़ तो उसकी अलग से एक परचेज बुक होती है, आपने सेल करी उसकी अलग से एक सेल्स बुक होती है, परचेज रिटर्न किया, तो आई थिंक ये टर्म्स होप्स आपको क्लियर होंगे, आपने बेसिक टर्म्स में ऑलरेडी सीख रखे होंगे, राइट। ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पहले। तो परचेज रिटर्न की अलग बुक होती है, सेल्स रिटर्न की अलग बुक होती है, राइट। सो इस तरीके से लेजर पोस्टिंग में जो जर्नल में सारी चीज़ें हम एक साथ रिकॉर्ड कर लेते हैं, बट आगे लेजर जो प्रॉपर तरीके से आप रिकॉर्ड करते हो, उसमें पोस्टिंग में जर्नल काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, राइट। सो फैसिलिटेट्स लेजर पोस्टिंग, यही यहाँ पे कह दिए। फिफ्थ एडवांटेज यहाँ पे क्या है, क्रॉस चेकिंग ऑफ लेजर अकाउंट। डेफिनेटली आप क्रॉस चेक कर सकते हो अपने लेजर अकाउंट को प्रॉपर तरीके से, ठीक है। ये जर्नल में क्योंकि रफ चीज़ें तरीके से प्रॉपरली लिखी होती हैं, प्रॉपरली तरीके से रफ तरीके से लिखी होती है लेजर में, तो आप यहाँ पे बाद में अगर लेजर में कुछ एरर आ जाते हैं तो आप दोबारा से रीचेक कर सकते हो, लेजर जर्नल की तरफ गो थ्रू करके आप लेजर को चेक कर सकते हो। सो दिस इज़ व्हाट इज़ ऑल अबाउट द एडवांटेजेस। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट वन, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ जर्नल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लिमिटेशंस के बारे में भी देख लेते हैं कि जर्नल किसी भी चीज़ के कोई भी एडवांटेजेस होते हैं तो डेफिनेटली उसकी लिमिटेशंस भी होती हैं, राइट। सो अब हम थोड़ा सा लिमिटेशंस के बारे में पढ़ते हैं। नॉट सूटेबल व्हेन वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस आर लेस। डेफिनेटली अब अगर ट्रांजैक्शंस की वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा लार्ज होगी तो आप कितना रिकॉर्ड करोगे, राइट। सो जब ट्रांजैक्शंस की जब बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं तो अब जर्नल नहीं यूज़ होता, उसके लिए अलग बुक्स होती है, बैलेंस शीट होती है, राइट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, इस तरीके से होता है, तो उसके लिए सूटेबल नहीं है। अब कितनी एंट्रीज करोगे, राइट। सुनो, नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग। डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स तो है ही, बिल्कुल सेम है फर्स्ट पॉइंट की तरह ही कि इतने सारे अगर ट्रांजैक्शन होंगे तो आप बार बार एंट्रीज करना, उनके बैलेंस को देखना, ओके, उनकी डेबिट क्रेडिट के अमाउंट को लिखना। सो दिस इज समथिंग अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ अकाउंटिंग, राइट। डू नॉट रिवील कैश बैलेंस। डेफिनेटली यहाँ पे सिर्फ आप अमाउंट्स लिख देते हो, कितना कैश आया, कितना कैश गया, वो हमें नहीं पता है। इसमें क्रेडिट के ट्रांजैक्शंस भी आप रिकॉर्ड करते हो, कैश के ट्रांजैक्शंस भी आप इसमें रिकॉर्ड करते हो। सो प्रॉपर जो कैश बैलेंस है वो रिवील नहीं होता कि बिजनेस के पास एक्चुअल में कैश कितना बैलेंस बचा हुआ है या कैश हमने कितना दिया। सो दैट इज नॉट अवेलेबल प्रॉपर्ली, राइट। सो ये चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट है जर्नल इज नॉट सब्सटीट्यूट ऑफ लेजर। डेफिनेटली इट्स नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ लेजर। ये तो एक रफ बुक होती है जो कि आप लेजर के पहले बनाते हो, ठीक है, प्राइम बुक होती है। सो दैट इज इट इज़ वन ऑफ द लिमिटेशंस। जर्नल सब्सटीट्यूट नहीं है लेजर का, एक तरीके से लेजर और जर्नल का कंपैरिजन नहीं है। डेफिनेटली जर्नल इज अ टाइप ऑफ रफ बुक एंड लेजर इज द वी कैन से अ प्रॉपर बुक्स ऑफ एंड देयर आर प्रॉपर बुक्स फॉर ईच एंड एवरी वन, राइट। सो लेजर एंड जर्नल आर टू डिफरेंट थिंग्स, राइट। लेजर अकाउंट होता है, ओके, प्रॉपर्ली हर किसी का आप सेल्स अकाउंट बनाते हो, ओके, सेल्स बुक होती है इस तरीके से, राइट।
सो दिस इज़ वॉट इज़ गिवन, राइट। ओके, अब हम थोड़ा सा ना आगे और गो थ्रू करते हैं, आगे चीज़ों को समझते हैं, जिससे कि ना आपको प्रॉपर तरीके से थोड़ा और समझ में आए कि एक्चुअल में क्या होगा। अब हम थोड़े से फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं और हम थोड़ा जर्नल देखते हैं कि एक्चुअल में जर्नल दिखता कैसा है, राइट। तो वो भी हम अभी यहाँ पे देखेंगे। उससे पहले मैं आपको फीचर्स पढ़ाती जाऊँगी, राइट। मैं आपको फीचर्स पढ़ाती जाऊँगी धीरे धीरे, और साथ साथ मैं आपको जर्नल भी दिखाती हूँ। अब सबसे पहले फीचर स्टार्ट करने से पहले चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे जर्नल का यहाँ पे ये देख लेते हैं। ये है हमारा जर्नल का फॉर्मेट, ठीक है। यही होता है हमारा जर्नल। देखिए आप यहाँ पे, मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ यहाँ पे किस तरीके से हमें यहाँ पे करना होता है। ये होता है डेट, ठीक है। ये देखिए ये होता है डेट। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा था, आप डेट यहाँ पे रिकॉर्ड करते हो कि कौन सी डेट का ट्रांजैक्शन होगा। पर्टिकुलर्स यहाँ पे आप एंट्रीज करते हो विथ प्रॉपर नरेशंस। आप यहाँ पे विथ प्रॉपर नरेशंस के साथ एंट्री करते हो। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका लेजर फोलियो। अब ये लेजर फोलियो क्या होता है? लेजर फोलियो पेज नंबर होता है। कौन सी एंट्री आपने, बेसिकली हम कह सकते हैं कि कौन से ट्रांजैक्शंस कौन से पेज नंबर पे लिखे हुए हैं वो आप लेजर फोलियो में लिखते हो। जैसे कि अगर आपको ट्रांजैक्शंस को देखना है तो आप जल्दी से जाके वहाँ से एंट्री को प्रॉपर तरीके से कंपेयर कर सको कि प्रॉपर एरर्स तो नहीं है, प्रॉपर तरीके से। तो ये एक लेजर फोलियो होता है। इसका अभी आपके 11th स्टैंडर्ड में कोई काम नहीं है, बट जब आप, अगर आप देखो असली वाली वो देखो जर्नल जाके किसी भी बिजनेस में, तो वहाँ पे वो पेज नंबर का यूज़ करते हैं, राइट। सो दिस इज वॉट, ओके। आगे बढ़ते हैं। आगे बात यहाँ पे क्या कही गई है, यहाँ पे डेबिट है। अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप अमाउंट लिखते हो। यहाँ पे क्या लिखते हो आप? अमाउंट, ठीक है। आप यहाँ पे अमाउंट लिखते हो कि कितना डेबिट में आया, कितना डेबिट में आया। और यहाँ पे क्रेडिट होता है कि कितना क्रेडिट में आया, कितना डेबिट में आया या गया, कितना क्रेडिट में। ओके, सो दिस इज व्हाट इज रिटन। कितना अमाउंट यहाँ पे डेबिट में है और कितना अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट में है। सो दिस व्हाट यू राइट ऑन दी जर्नल के डेबिट क्रेडिट की साइड में, राइट। सो ये पूरा आपका फॉर्मेट होता है, यही आपका फॉर्मेट होता है। थोड़ा सा अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, सो यहाँ पे ये होता है ऊपर हेडिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो होते हैं स्टूडेंट्स की ऊपर हेडिंग नहीं लिखते, और हेडिंग नहीं लिखते तो आपके मार्क्स कट होते हैं। यहाँ पे आपको पूरा लिखना होगा। यहाँ तो मैंने लिख दिया है, बट यहाँ पे पूरा आपको हेडिंग, ये फॉर्मेट आपको एग्जाम्स में बनाना होता है। यहाँ तो मैंने आपको बनाया बनाया दिखाया है, बट ये फॉर्मेट आपको बनाना होता है एग्जाम्स में। और ऊपर भी आपको लिखना होता है जर्नल ऑफ। अब नाम जो गिवन होता है आपका, अगर क्वेश्चन में नाम गिवन है तो बहुत ही अच्छा है। जैसे हम कह सकते हैं जर्नल ऑफ अमित, इस तरीके से गिवन हो सकता है, या फिर गिवन हो सकता है जर्नल ऑफ ए, ओके। कुछ भी गिवन हो सकता है, जर्नल ऑफ ए, जर्नल ऑफ बी, ये सब आपको यहाँ पे लिखना होता है। गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गिवन है तो सिर्फ आप जर्नल लिख के आएंगे। अगर नाम नहीं गिवन है तो सिर्फ आप ऊपर जर्नल लिखोगे और फिर आप अपनी एंट्रीज करना स्टार्ट कर दोगे। तो ये एक फॉर्मेट है जर्नल का, जो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से एक बार दिखा दिया अच्छे से, ओके। अब हम चलते हैं थोड़ा फीचर्स की तरफ। अब हमने यहाँ पे क्योंकि देख लिया है कि प्रॉपर होता क्या है जर्नल का, कैसे फॉर्मेट, अब फीचर्स आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे, राइट। तो एक एक करके देखते हैं। इट इज़ नोन एज बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मैंने पहले ही आपको एडवांटेजेस में बताया था, जब हम मीनिंग कर रहे थे, राइट। इसको प्राइम एंट्री और ओरिजिनल एंट्री की बुक इसलिए कहते हैं कि फर्स्ट टाइम सारे ट्रांजेक्शन को आप यहाँ पे रिकॉर्ड करते हो, राइट। सेकंड फीचर में आते हैं, इट रिकॉर्ड्स बोथ द एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट, बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स जो हम आगे गोल्डन रूल्स होते हैं जो हम पढ़ेंगे, उनके बेसिस पे आप दोनों ट्रांजैक्शंस, डेबिट क्रेडिट दोनों के ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड करते हो, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया जब हम जर्नल का फॉर्मेट कर रहे थे, जैसे कि, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम, ऑल दी ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस एंटिटी आर रिकॉर्डेड इन जर्नल ऑन डेली बेसिस। बिजनेस में डेली कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो सब आप रिकॉर्ड करते हो कहाँ पे? जर्नल पे, राइट। तो ये हमारा थर्ड फीचर हो गया। फोर्थ आते हैं, each journal entries are complete with brief explanation of transactions called narration for each understanding of transaction. Each journal entry has, right, each journal entry each journal entry has complete info, right, has complete info with brief explanation of transaction, right. So each journal entry has complete information with brief explanation of transaction. सारी journal entries का में complete इन्फॉर्मेशन होती है और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ कि सारे ट्रांजेक्शन कैसे होंगे, वो इसको हम क्या कहते हैं? नरेशन, राइट। जो मैंने आपको बताया कि सारी जर्नल एंट्रीज के नीचे आप नरेशन लिखते हो, राइट। ईच ट्रांजैक्शन ऑफ जर्नल हैज़ टू एस्पेक्ट्स, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। तो हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, राइट। अब मैं थोड़ा सा ना आपको अभी यहाँ पे ना, ठीक है, तो ये हमारे फीचर्स हो गए। तो आई होप आपको यहाँ पे फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और ये जो फॉर्मेट था जर्नल का, ये क्लियर हो गया होगा, राइट। ये मैंने आपको अच्छे से बताया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ना आगे बढ़ते हैं, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ करने जा रहे हैं, वो रूल्स जिनके बेसिस पे आप इनको करोगे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, वो अब हम पढ़ते हैं, जिनको हम कहते हैं गोल्डन रूल्स, राइट। ये गोल्डन रूल्स क्यों बोले जाते हैं? क्योंकि ये गोल्डन रूल्स ही होते हैं। इन रूल्स के बिना आप पूरी अकाउंटेंसी कभी भी नहीं कर सकते। ये जो रूल्स हैं आदि मोस्ट गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, क्योंकि पूरी अकाउंटिंग आप कहीं भी चले जाओ, चाहे आप
11th देख लो, 12th देख लो, CA फाउंडेशन, CA इंटर, CA MA, CA, कहीं पर भी अकाउंटिंग या फिर आप कहीं पर भी किसी कंपनी या बिजनेस में भी देख लो, हर जगह गोल्डन रूल्स जो हैं वो लगते हैं। कोई भी अकाउंटिंग बिना गोल्डन रूल्स के नहीं हो सकती। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से समझना। फर्स्ट है हमारा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब इसका क्या मतलब होता है देखो, फर्स्ट हमारा गोल्डन रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारे बिजनेस में कुछ भी आता है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। हमारे बिजनेस से कुछ भी बाहर जाता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस, सारे एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं, सारे लॉसेस को हम क्रेडिट, सारे इनकम्स और गेन्स को हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो ये है। अगर आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना है तो मैंने ऑलरेडी गोल्डन रूल्स की डिटेल वीडियो डाली हुई है, आप प्लीज़ उसको अच्छे से जाके देखिए, जैसे आपको गोल्डन रूल्स जो प्रॉपर हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे रिवाइज करवा रही हूँ आपको गोल्डन रूल्स, क्योंकि ये रूल्स लगेंगे। तो प्लीज़ आप जर्नल को ना देखने से पहले, इस वीडियो को ना आप बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग, और ना आप वो गोल्डन रूल्स वाली वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली से वो देख लेना, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने ये भी बताया था आपको, असेट हमेशा डेबिट होता है, लाइबिलिटीज क्रेडिट होता है। ये सारी टर्म्स ओके, एंड ये जो गोल्डन रूल्स हैं प्रॉपर मैंने आपको बताए थे में। अब एक चीज़ और मैंने यहाँ पे नोट डाउन नहीं करी है, वो अभी आप लिख लो। ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ कि डेबिट आपका हमेशा प्लस होता है। जब सेम दो चीज़ें होती हैं वो आपकी प्लस होती हैं। ठीक है, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। और डेबिट क्रेडिट या क्रेडिट डेबिट, अगर दो अपोजिट चीज़ें होती हैं तो इसका रिजल्ट क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। ठीक है, तो ये भी आपको बात ध्यान यहाँ पे रखनी है, नोट डाउन। आप इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना। ओके, फाइन। ओके ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। ओके, प्लीज़ आप वीडियोस जो हैं पुरानी वाली देख लीजिएगा, जिससे आपको और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी। सारा जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे अपने क्वेश्चंस के साथ जर्नल के। टिल देन थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।